हेलो गाइस, समृद्धि सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के प्रैक्टिस 1 के बारे में बात करेंगे, जिसमें टॉपिक का नाम है हिंदी भाषा का विकास। आप सभी को पता है यूपीपी की वैकेंसी आने वाली हैं, लगभग 26,389 पद हैं, ठीक है, जिसमें हिंदी है, गणित है, ठीक, एक रीजनिंग है, प्लस जीएस है, ठीक है। हिंदी का ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदी भाषा का विकास से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हैं, ठीक, उन सभी क्वेश्चनों को इसमें कवर किया गया है, ठीक। अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस प्रैक्टिस सेट से बाहर नहीं पूछा जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो जो बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं या बीएड की तैयारी कर रहे हैं या टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं, अगर वो प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक का नाम है वो हिंदी भाषा का विकास है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और गाइस, जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, लाइक करिए और उसको शेयर करिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी जो है वो किस परिवार की भाषा है? हिंदी जो है वो किस परिवार की भाषा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार और चीनी तिब्बती। 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो जो हिंदी है वो हमारा भारोपीय परिवार की भाषा है, ठीक है। हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बात ध्यान रखना, ठीक है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपी परिवार की भाषा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत, तीसरा ऑप्शन है तमिल, चौथा ऑप्शन है उर्दू। आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट जरूर करिए, ठीक है। जो बच्चे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक, और जिन बच्चों का एग्ज़ाम है और उनके पास समय कम है, उनके लिए ये जितने प्रैक्टिस सेट हम अपलोड करेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ है, या हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किस चीज़ से हुआ है? देखते हैं। नंबर 1 अपभ्रंश से, नंबर 2 लौकिक संस्कृत से, नंबर 3 पाली या प्राकृत से, ठीक है, और या चौथा ऑप्शन है वैदिक संस्कृत से, ठीक है। 4 ऑप्शन हैं, ठीक, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वो वैदिक संस्कृत से हुआ है, ठीक है। इनसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा हिंदी का जन्म किससे हुआ है, या पाली का या अपभ्रंश का, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इससे मिलते जुलते हम इसी प्रैक्टिस सेट में लिए हुए हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर है हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? तो वैदिक संस्कृत से हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी बोली अथवा भाषा, बोली या भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि कौन सी बोली अथवा भाषा जो है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसका ऑप्शन है ए कन्नौजी, बी बांगरू, सी अवधी, डी तेलुगु। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो है तेलुगु, ठीक है। तेलुगु जो भाषा है ये जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, तेलुगु भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी की विशिष्ट बोली, हिंदी की एक विशिष्ट बोली है कौन सी? वो है ब्रजभाषा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछा जाता है पेपरों में। और जो बच्चे बीएड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बीएड, उनके लिए रामबाण वीडियो है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से उठते हैं।
तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि हिंदी की विशिष्ट बोली जो ब्रजभाषा है वो किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो जो पहला ऑप्शन से हमारा राजभाषा, बी ऑप्शन से तकनीकी भाषा, सी ऑप्शन से राष्ट्रभाषा, डी ऑप्शन से काव्य भाषा। तो जो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा है वो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो काव्य भाषा प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतवर्ष में जो हिंदी है उसको आप किस वर्ग में रखते हैं। ठीक है, भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है। ठीक है, तो जो भारतवर्ष की जो हिंदी है वो बहुत से बच्चे इसमें ऑप्शंस लगा देंगे बी। ठीक है, क्या, क्योंकि कहेंगे भारत जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन से राजभाषा, दूसरा ऑप्शन से राष्ट्रभाषा, तीसरा ऑप्शन से विभाषा, चौथा ऑप्शन से तकनीकी भाषा। तो जो हिंदी है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ना होके वो राजभाषा है। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा ढूंढाड़ी बोली, ढूंढाड़ी ऐसे लिखा जाता है, ढूंढाड़ी। जो ढूंढाड़ी बोली है ये कहाँ किस क्षेत्र की भाषा है। तो जो ढूंढाड़ी बोली है यह पहला ऑप्शन से हमारा राजस्थान की भाषा, पश्चिमी राजस्थान की भाषा, पूर्वी राजस्थान की भाषा, दक्षिणी राजस्थान की भाषा या उत्तरी राजस्थान की भाषा। तो ये जो ढूंढाड़ी बोली है ये पूर्वी राजस्थान की भाषा है। किस राजस्थान, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र जो है वहाँ की ये भाषा है ढूंढाड़ी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ब्रजवुली, 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 ध्यान से पढ़ लेना जरा, ब्रजवुली नाम से जानी जाती है। ब्रजवुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है। तो ब्रजवुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। पहला ऑप्शन से पंजाबी, दूसरा ऑप्शन से मराठी, सी ऑप्शन से गुजराती और डी ऑप्शन से पुरानी बांग्ला। ठीक है, देखिए जो बच्चे प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करें तो प्लीज़ अपना अपना कमेंट जरूर करें। ठीक है, जो आंसर आता हो उसका कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से ठीक है आपका जो कॉन्फिडेंस है वो क्लियर होगा क्वेश्चन के प्रति। ठीक है, तो बिना नकल किए हुए अपना कमेंट जरूर करें। तो ब्रजबुल जो है वो किस नाम से जानी जाती है। तो ये पुरानी बांग्ला के नाम से जानी जाती है। ब्रजबुल नाम से जानी जाती है कौन सी भाषा, तो ये पुरानी बांग्ला के नाम से जानी जाती है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी भाषा, निम्न में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। पहला ऑप्शन से गुजराती, बी ऑप्शन से उड़िया, सी ऑप्शन से मराठी, डी ऑप्शन से सिंधी। सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर। जो इसका आंसर है वो है मराठी। मराठी जो भाषा है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सारे पुराने पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। पहला ऑप्शन से खड़ी बोली, बी ऑप्शन से ब्रजभाषा, सी ऑप्शन अवधी, डी ऑप्शन पाली। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है कौन सी भाषा, तो वो है पाली। ठीक है, पाली, ऐसे पाली होता है। ठीक है, पाली संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है कौन सी भाषा, तो वो पाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप सोचिए अगर जो बच्चा यूपीपी की तैयारी कर रहा है, ठीक, इससे डीप यूपीपी में कभी नहीं पूछा जाएगा और ना तो कभी पूछा गया है। आप पुराने पेपर उठा के एक बार देख लीजिए, उन पेपरों का लेवल क्वेश्चन का और ये जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं इनका लेवल, ठीक है, इससे डीप यूपीपी पे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। ठीक है, जो अपने भारतीय भाषाएं हैं उनका जो विकास है वो किस लिपि में हुआ है। तो पहला ऑप्शन से हमारा शारदा लिपि, बी ऑप्शन से खरोष्ट लिपि,
सी ऑप्शन से कुटिल, डी ऑप्शन से ब्राह्मी लिपि। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग अच्छे से ध्यान दो। तो इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा आंसर। तो इसका जो आंसर सही है तो वो है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, जो ज़्यादातर भारतीय भाषाएं हैं वो ब्राह्मी लिपि में उनका विकास हुआ है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो हिंदी है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जो बच्चे 9th में होंगे या जो अभी हाल ही में 12th पास करके आए होंगे उन लोगों को पता होगा, अगर वो अच्छे से पढ़ाई किए होंगे। देखिए यूपीपी में कक्षा 12 तक ही सब कुछ पूछा जाता है। अगर हाई स्कूल कक्षा 12 तक की पढ़ाई आपकी अच्छी है तो यूपीपी बहुत आराम से निकल जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए, पेपर क्वालिफाई कर लेंगे आप। ठीक है, चलिए, जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है। तो पहला है गुरुमुखी, बी ऑप्शन से ब्राह्मी, सी ऑप्शन से देवनागरी और डी ऑप्शन से सौराष्ट्री। तो जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है। जो वर्तमान समय चल रहा है 220 या 21, यहाँ से मैं मान सकता हूँ, लेकिन हम जब वहाँ पे वर्तमान के बारे में बात करेगा तो हम करंट की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान जो है वो हिंदी का प्रचलित रूप है। तो पहला ऑप्शन से अवधी, ठीक है, बी ऑप्शन से ब्रज भाषा, सी ऑप्शन से खड़ी बोली, डी ऑप्शन से देवनागरी। तो वर्तमान में जो हिंदी प्रचलित है वो खड़ी बोली के नाम से प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, है हिंदी भाषा की बोलियों के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ये क्वेश्चन बीएड का है। ठीक है, जो बच्चे बीएड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीपी में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी बोली है। तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और चौथा ऑप्शन से राजस्थानी हिंदी। ठीक है, अब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा सब लोग। बता रहा हूँ, इसका जो ऑप्शन आंसर है वो है पूर्वी हिंदी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है। कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है। पहला ऑप्शन बुंदेली, दूसरा ऑप्शन ब्रज, तीसरा ऑप्शन कन्नौजी, चौथा ऑप्शन बघेली। तो इनमें जो बघेली है, कौन सी बघेली है, ये बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है, बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट करना। ये क्वेश्चन जीएस में भी पूछा जाता है, जीएस प्लस हिंदी। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्टों में पूछा जाता है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर 1 343 से लेकर 351 तक, 434 से लेकर 315 तक, 343 से लेकर 135 तक, 334 से लेकर 153 तक। सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए बताता हूँ, इसका जो आंसर है कि ये जो हिंदी है, ये जो राजभाषा है, ठीक है, ये 343 से लेकर 351 अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान में राजभाषा का जो प्रावधान है वो 343 से लेकर 351 तक है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों पेपरों के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कहने का मतलब है कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन से हैदराबाद, बी ऑप्शन से बेंगलुरु, सी ऑप्शन से चेन्नई और डी ऑप्शन से मैसूरू।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है चेन्नई। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, ये पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। दक्षिण भारत का जो हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है वो कहाँ है? चेन्नई में है। दक्षिण भारत के बारे में बात करा। आप सभी लोग पश्चिम, उत्तर और पूर्व भारत में जो हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है, इसका सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइन वाइज से, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, इस पॉइंट से कई क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पहला ऑप्शन है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। बी ऑप्शन है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। सी ऑप्शन अपभ्रंश, पाली, प्राकृत और हिंदी। डी ऑप्शन हिंदी, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी कितने क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो हिंदी का विकास क्रम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर है, एक मिनट, इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर ए, ठीक है। अब देखने यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये इसका सही अनुक्रम है, ठीक। अब देखना, जो पाली भाषा से प्राकृत का निर्माण किस भाषा से हुआ है? तो एक मिनट, पाली जो प्राकृत भाषा का जो विकास क्रम है, या पाली भाषा का, या सॉरी जो प्राकृतिक भाषा है वो किस भाषा से जन्मी है? तो वो पाली से जन्मी है। अपभ्रंश वो प्राकृत से जन्मी है और हिंदी जो है वो अपभ्रंश से है, ठीक है। तो ये इसका एक सीरीज है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में से किस विषय का वर्णन है? कहने का मतलब है कि जो आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद 351 है उसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है? तो नंबर 1 संघ की राजभाषा, नंबर 2 उच्चतम न्यायालय की भाषा, नंबर 3 पत्राचार की भाषा, नंबर 4 हिंदी के निर्देश। देखो जो बच्चे बीएड की तैयारी कर रही हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट सीरीज है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंदी के लिए विकास के लिए निर्देश, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, ऐसा किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 51 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, जो ब्रज भाषा है वो कैसी है? तो ब्रज भाषा जो है वो पूर्वी हिंदी है, या पश्चिमी हिंदी है, या बिहारी हिंदी है, या पहाड़ी हिंदी है, ठीक है। तो जो बच्चा टैलेंटेड होगा वो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, ठीक है। बिहारी हिंदी तो किसी कीमत पे हो ही नहीं सकती। अब या तो पहाड़ी हिंदी हो सकती है, या पश्चिमी हिंदी हो सकती है, या पूर्वी हिंदी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब्रज भाषा, अगर भोजपुरी से रिलेटेड कुछ होता तो हम एक बार बिहारी के बारे में बात कर सकते हैं। अच्छा, ब्रज भाषा पहाड़, मथुरा उस साइड में ये तो सब कुछ चलता नहीं है, ठीक है। अब पूरब में तो इधर हो गया असम, तो यहाँ से तो कुछ होना नहीं है, ठीक है। तो सीधी सी बात, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी। जो ब्रज भाषा है वो पश्चिमी हिंदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मगही, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइट कर लीजिएगा। जो बच्चे बीएड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मगही किस उपभाषा की बोली है? ठीक है, मगही जो है वो किस उपभाषा की बोली है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थानी, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, चौथा ऑप्शन है बिहारी। तो जो मगही है वो बिहारी की उपभाषा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हिंदी जो है खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से, एक मिनट, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो पहला ऑप्शन है मागधी, दूसरा ऑप्शन है अर्धमागधी, तीसरा ऑप्शन है शौरसेनी, चौथा ऑप्शन है ब्राह्मण। तो जो हिंदी की खड़ी बोली है वो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट के बाद हमारा जो पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, जो हमारा पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट होगा
वो होगा वर्णमाला से रिलेटेड। ठीक है, वर्णमाला से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाषा के आधार पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी जीएस में भी पूछा जाता है और हिंदी में भी पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का जो पुनः संरचना की गई थी या पुनर्गठन कब किया गया था भाषा के आधार पर। पहला ऑप्शन से 1951, दूसरा ऑप्शन से 1953, तीसरा ऑप्शन से 1954, चौथा ऑप्शन से 1956। तो जो भारतीय राज्यों का वो किया गया था, पुनः संरचना की गई थी, तो वो 1956 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया। ऑप्शन से पंजाब, बी ऑप्शन से जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन से राजस्थान और डी ऑप्शन से आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, शायद जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे अभी 12th पास किए हैं उनको हो सकता ना पता हो। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो अच्छे से देख रहे हैं तो सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। भाषाई राज्य पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। आप सभी लोग बताइए ये किस सन में किया गया था। इसका सन आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है, बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है। ठीक है, जो बघेली बोली है उसका संबंध किस भाषा से है। पहला ऑप्शन राजस्थानी, दूसरा ऑप्शन पूर्वी हिंदी, तीसरा ऑप्शन बिहारी, चौथा ऑप्शन पश्चिमी हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पूर्वी हिंदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया। ठीक है, कि हिंदी भारत देश की राजभाषा है। ठीक है, इसका निर्णय कब लिया गया। तो पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। देखिए, जो किसी एग्ज़ाम में खाली दिनांक पूछेगा, किसी एग्ज़ाम में सीधे सन पूछ लेता है, या फिर किसी एग्ज़ाम में दिनांक, महीना और सन दोनों पूछेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन से 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन से 26 जनवरी 1950, चौथा ऑप्शन से 14 सितंबर 1949 और तीसरा ऑप्शन से या चौथा ऑप्शन से 14 सितंबर 1950। तो जो राजभाषा बनाने का जो निर्णय है वो लिया गया था 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, इसी वजह से हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन है कि 1955 में गठित प्रथम राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन जानते हो, दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रथम राजभाषा, ये चाहे लिख लीजिएगा, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई, तो वो 1955 में हुई थी। और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे या जो इस आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो इसके तो बीजी खेर थे। ठीक है, बीजी खेर थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 8वीं अनुसूची में शामिल जो भाषाएं हैं वो कितनी हैं। ये भी क्वेश्चन जीएस में पूछा जाता है। जब संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाओं को शामिल किया गया है, तो उसमें जो कुल भाषाएं हैं वो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन से संस्कृत, बी ऑप्शन से पाली। सॉरी गाइस, यहाँ पे पाली ऐसे लिखा है। ठीक है, ये गलत है। अगर आपसे शुद्ध रूप में पूछेगा तो पाली ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन से प्राकृत, डी ऑप्शन से अपभ्रंश। तो गाइस इसका राइट आंसर है कि जो हिंदी की आदि जननी है वो संस्कृति है। ओके, अगला क्वेश्चन है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। और इसी ध्यान रखना, जो यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जितने सम्मेलन हुए थे हिंदी के, विश्व के जितने सम्मेलन हिंदी के हुए थे, ठीक है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। कहाँ हुए थे, किस सन में हुए थे, ठीक है, किस देश में हुए
और किस सन में हुए। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन इस बार यूपीएसआई के हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो आठवां, यहाँ पर मैंने आठवें के बारे में चर्चा किया, यहाँ से ज़्यादा पूछा गया था, ये यूपीएसआई में पूछा गया था, मेरे एग्जाम में भी था, बट मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गलत हो गया, मैंने मॉरिशस लगा दिया था। ठीक है, आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। चलिए क्वेश्चन अगला है हमारा, भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मलयालम, बी ऑप्शन से गुजराती, सी ऑप्शन से मलयालम, सॉरी ए ऑप्शन था मराठी, बी ऑप्शन से गुजराती, सी ऑप्शन से मलयालम और डी ऑप्शन से हिंदी। तो भारोपी परिवार की जो भाषा है वो है हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, लेकिन जो मलयालम है ये भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए ये किस परिवार की भाषा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को भी नहीं पता होगा। तो जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्राकृत का पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है। ठीक है, ये बीएड वालों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, बीएड में पूछा जाता है पेपर, और ये शायद बीएड में पुराने पेपर में पूछा जा चुका है। तो विकास की दृष्टि से प्राकृत का पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, तो पहला ऑप्शन से पाली, दूसरा ऑप्शन से प्राकृत संस्कृत, तीसरा ऑप्शन से हिंदी, चौथा ऑप्शन से अवहट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पाली। ठीक है, पाली ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां हैं, उनका सही युग्म है, पहचानते हैं। छत्तीसगढ़ी तो बांगरू, कन्नौजी, अवधी, ब्रज, बघेली, खड़ी बोली, बुंदेली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, तो जो खड़ी बोली है ये बुंदेली क्षेत्र की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्धमगधी, यहाँ पे मागधी है, अर्धमागधी, इसका सही शब्द ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अर्धमागधी अपभ्रंश विकसित बोली कौन सी है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है। पहला ऑप्शन से बांगरू, बी ऑप्शन से बघेली, सी ऑप्शन से ब्रजभाषा, डी ऑप्शन से भोजपुरी। तो गाइज इसका राइट आंसर है बघेली। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शायद मेरा लास्ट क्वेश्चन था, थोड़ा यहाँ पे हम 2 मिनट चर्चा करेंगे आप लोगों से कि जो बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यूपीपी की 26,389 पोस्ट आने वाली हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द, इसी महीने में, शायद अप्रैल में आ जाएँ। इसके बाद यूपीएसआई की भी वैकेंसी आने वाली हैं, ये जो भी आई थी 9300 कुछ। ठीक है, इसका रिजल्ट भी आने वाला है। उसके बाद यूपीएसआई की 800 वैकेंसी और आएंगी। ठीक है, इन 2 भर्तियों के लिए, और जो बच्चे बीएड की तैयारी कर रहे हैं, या टेट की कर रहे हैं या सुपर टेट की कर रहे हैं, इन सभी लोगों के लिए ये वीडियो हमारे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, प्रत्येक टॉपिक का हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, जिसमें 37 से 40 क्वेश्चन होंगे। तो इस हमारे टॉपिक में 40 से लगभग 37 से 40 क्वेश्चन है। और कल का जो हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा वो वर्णमाला पे रहेगा। ठीक है, सभी को पता है कि वर्णमाला से क्वेश्चन यूपीपी में भी पूछे जाते हैं, यूपीएसआई में भी पूछे जाते हैं, प्लस टेट या सुपर टेट या बीएड में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जो गाइज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो बच्चे सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और एक बार चैनल पर विजिट करके, ठीक है, और अच्छे से प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में भी मैंने विविध के टॉपिक ऐड किया है। ठीक है, विविध के टॉपिक ऐड किया है। संविधान की सीरीज़ भी चला रहे थे। ठीक है, तो किसी कारणवश थोड़ा स्टॉप देना पड़ा। ठीक है, संविधान का सीरीज़ में भी मैंने 6-7 वीडियो अपलोड किया है शायद। ठीक है, और संविधान में इसमें राष्ट्रपति चला रहे हैं हम। ठीक है, राष्ट्रपति का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, पार्ट 1 अपलोड हो गया है, पार्ट 2 बस कल या परसों में अपलोड कर देंगे। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के 3 पार्ट बनेंगे, तीनों पार्ट में राष्ट्रपति पूरा कवर हो जाएगा। राष्ट्रपति से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा गया, ठीक है, तो इस जो मैंने पढ़ा दूंगा उससे बाहर कभी नहीं पूछा जाएगा, इस चीज़ का मैं दावा करता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ है, प्रत्येक एग्जाम में विविध टॉपिक्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एक मिनट थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जितने भी टॉपिक होते हैं उसमें विविध से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, विविध एक ऐसा टॉपिक है, ठीक, यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी हम 30 वीडियो की सीरीज़ बना रहे हैं। ठीक, लगभग 7 से 8 वीडियो कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, इन सभी वीडियो को आप अच्छे से देखिए। विविध के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं, ठीक, तो आप उन क्वेश्चनों का धुआं कर देंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में एक नए वीडियो के साथ।